तीन मूर्ख ब्राह्मण। एक बार चार ब्राह्मण अपनी शिक्षा पूर्ण कर गुरुकुल से अपने गांव वापस जा रहे थे। उन्होंने कठिन परिश्रम और तपस्या से कई दुर्लभ विद्याएं अर्जित की थी। उनका विचार था कि एक बार अपने परिवारजनों से मिलने के बाद वे अपने जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। घर की ओर जाते समय रास्ते में एक जंगल पड़ा। चारों ब्राह्मण विविध शास्त्रीय विषयों पर चर्चा करते हुए अपना समय काट रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने हड्डियों का एक ढांचा देखा। चारों उस कंकाल के चारों ओर घूमते हुए उसका परीक्षण करने लगे और इस परिणाम पर पहुंचे कि वह एक शेर का कंकाल है। चारों में से तीन ब्राह्मणों के मस्तिष्क में इस कंकाल पर अपनी विद्याओं का परीक्षण करने का कीड़ा कुलबुलाया। चतुर्थ ब्राह्मण, जो थोड़ा ज्यादा समझदार था, थोड़ा चकित हुआ और बोला, ये क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि यह एक समझदारी का काम होगा। अपनी विद्याओं का प्रयोग प्रदर्शन मात्र के लिए करना उचित नहीं है। वे उसका परिहास करने लगे और बोले, तुम चिंता मत करो, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई विशेष विद्या नहीं है, अतः तुमसे कोई योगदान नहीं लेंगे। इस प्रकार उन्होंने उसकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया और अपना प्रयोग आरंभ कर दिया। एक ब्राह्मण ने अपनी मंत्र शक्ति से उस कंकाल की टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत कर उसे पूर्ण कर दिया। दूसरे ब्राह्मण ने अपनी विद्या का प्रयोग कर इस पूर्ण ढांचे को मांस व खाल प्रदान की। अब शेर का शरीर पूर्ण हो चुका था, बस प्राणों की कमी थी। वे अपनी मेहनत के परिणाम से बहुत प्रसन्न और उत्साहित थे। इस अति उत्साह में तीसरे ब्राह्मण ने कहा, वाह, अति उत्तम! शेर का शरीर एकदम उत्तम स्थिति में दिखाई दे रहा है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि क्या इसमें प्राण भी आ सकते हैं। अन्य दो ब्राह्मणों ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी उत्सुक हैं। चतुर्थ ब्राह्मण बोला, एक क्षण रुको, और पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से बोला, अब तुम अपना प्रयोग जारी कर सकते हो। तीनों ब्राह्मणों ने चतुर्थ ब्राह्मण की ओर हे दृष्टि से देखा और अपने अगले परीक्षण में जुट गए। तीसरे ब्राह्मण ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और विभिन्न मंत्रोच्चारण करने लगा, और ये क्या, कुछ ही क्षणों में शेर जीवित हो गया। तीनों ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए, पर उन्हें प्रसन्न होने का अधिक समय नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही शेर में प्राण आए वह दहाड़ा और तीनों ब्राह्मणों पर झपटा और एक एक करके तीनों को मार डाला। चतुर्थ ब्राह्मण को अपने मित्रों को खोने का बहुत दुख हुआ। शेर के जाने के बाद वह पेड़ से उतरकर घर की ओर चल दिया। उसके मन में यही क्षोभ था कि काश उसके मित्रों ने उसकी बात मान ली होती। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रतिभा के साथ साथ विवेक का प्रयोग भी अति आवश्यक है।